हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक में। मैं हूँ खुशबू। दोस्तों, आज है 2 अगस्त। 2 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 30 जुलाई को हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 54वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगियों ने कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 पद। हाल ही में 54वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगियों ने 5 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वी वेदाचलम ने। हाल ही में वी वेदाचलम ने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ मनाया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम दिल्ली में मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक। हाल ही में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता। हाल ही में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जिया राज। हाल ही में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक जिया राज बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में। हाल ही में जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत का दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तुर्की। तुर्की देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पेरियार टाइगर रिजर्व में। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण आचार्य। हाल ही में लक्ष्मण आचार्य असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रोहन बोपन्ना। हाल ही में रोहन बोपन्ना पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, वियतनाम। हाल ही में वियतनाम देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडियाज फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, श्री भूपेंद्र यादव। हाल ही में श्री भूपेंद्र यादव इंडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 2025 में T20 एशिया कप मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। हाल ही में भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रीति सूदन को।
प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह आंध्र प्रदेश कैडर 1983 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वह डॉक्टर मनोज सोनी का स्थान लेंगी, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का क्या नाम है, जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, तरंग शक्ति 2024। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम तरंग शक्ति 2024 है, जो कि अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं, भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 2 चरणों में 6 अगस्त 2024 को तमिलनाडु के सुलार में आयोजित करेगा। इस अभ्यास में लगभग 30 देश भाग लेंगे और 30 में से 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में शामिल हों। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वायनाड। जुलाई 2024 के दौरान केरल के वायनाड जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। 30 जुलाई 2024 को भारत के केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन के परिणाम स्वरूप 276 से अधिक मौतें हुई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए, जिससे ये केरल के इतिहास में सबसे घातक भूस्खलन बन गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, मनु भाकर। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनु भाकर बनी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। मनु भाकर ने 30 जुलाई 2024 को स्वतंत्र भारत में ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचित। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ीदार कौन थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सरबजोत सिंह थे। 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ीदार सरबजोत सिंह थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में दक्षिण कोरिया को 16-10 से हराकर सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक में दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, मैं माफी चाहूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर सी, निकोलस मादुरो। 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता निकोलस मादुरो को घोषित किया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। निकोलस मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल के लिए 29 जुलाई 2024 को नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया। अगला प्रश्न है, भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रिदम केडिया और वेद लाहौट। रिदम केडिया और वेद लाहौटी 54वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के इस्फहान में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित 54वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। अगला प्रश्न है, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है?
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 48.5%। दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का 48.5% हिस्सा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के लगभग आधे डिजिटल भुगतानों के लिए जिम्मेदार, जो वैश्विक वास्तविक समय भुगतान मात्रा में 48.5% हिस्सेदारी रखता है। अगला प्रश्न है, बनवारी लाल पुरोहित के स्थान पर पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, श्री गुलाब चंद कटारिया को। बनवारी लाल पुरोहित के स्थान पर पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया को नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, श्री गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। पहले वे असम के राज्य। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची सुरंग शिंकुनला टनल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख में। सबसे ऊंची सुरंग शिंकुनला टनल का निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के कारगिल में पहला विस्फोट कर दुनिया की सुरंग के निर्माण की शुरुआत। शिंकुनला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें जुड़वा ट्यूबें होंगी और यह नीमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।